वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र श्रीमते नवयोगेन्द्र गोस्वामिन् इति नामिने। गोस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारिणे। समस्त देशतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रील अर्जुन जी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का चौथा अध्याय और श्लोक संख्या है 19। सभी पीछे दोहराइए। यस्य सर्वै समारंभः यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जितः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहुः पंडितं बुद्धः तमाहुः पंडितं बुधा। यस्य सर्वै समारंभः यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जितः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहुः पंडितं बुद्धा। तमाहुः पंडितं बुद्धाः। पढ़िए आप में से कोई भक्त। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता
ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। दंडवत प्रणाम। बस जी, हरे कृष्ण। तस्य सर्वे समरंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुद्धा। हरे कृष्ण। ठीक, हरे हरे कृष्ण जी। अनुवाद दोहराइए। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरण ज्योतिषिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए आप में से जल्दी से, टाइम कम है आज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पुनर्ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती है। हरे कृष्णा। कर सकती है। तो ये श्लोक है, असल में हर एक श्लोक ना ये बड़ा विचार और समझने वाला है, क्योंकि मकसद इस सब के पीछे क्या है, भगवत गीता के इन श्लोकों का अध्ययन श्रवण करने के पीछे कैसे भी करके ये निकेन कर्म प्रकारेण हमारे जो मन में सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रियों की तृप्ति करने की जो इच्छा है, कामना है, उसको पूरी तरह से खत्म करना होगा, किया जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास का मतलब है 24 घंटे का प्रत्येक मनसा वाचा कर्मणा, मन का सोचना, मन का इच्छा करना, मन का अनुभव करना, वाणी का बोलना और इंद्रियों का कर्म करना, ये सभी प्रयास या उद्यम, जो भी वो उद्यम शरीर से इंद्रियों से करता है, वो सभी इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास। अब मुख्य बात यही है, आध्यात्मिक जीवन को हम जो समझना चाहते हैं कि वास्तव में भगवत प्राप्ति होती कैसे है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। कई बार कोई करते हैं जब जिनको नहीं समझ पाते, ये तो एक शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी प्रमाणित परंपरा में समझा रहे हैं। भगवत गीता के से भगवान कृष्ण का गीता को के दिव्य उपदेशों को बताने के पीछे क्या भाव है, कैसे वो चाहते हैं जीवात्मा की आध्यात्मिक उन्नति हो। लेकिन भौतिक संसारिक पढ़ाई में तो चलो रट्टा लगा के वो कर लेते हैं, किताबों को रटते हैं कैसे भी करके और एग्जाम को पास करना है बस। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के एग्जाम तो 24 घंटे हमारी परीक्षा होती है। कदम कदम पे हमारे हर सोचने के तरीके से, हर इच्छा करने से, हमारे हर वाणी के शब्द से और शरीर के कर्मों से हमारी परीक्षा हो रही है। अब प्रश्न उठता है,
अब स्कूल में तो परीक्षा लेता है एग्जामिनर, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की परीक्षा कौन लेता है? वो लेता है एक तो प्रामाणिक गुरु जो भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि है, और दूसरे इन सब बातों को जो नोट करते हैं वो कौन करते हैं? भगवान कृष्ण का अंश रूप जो परमात्मा रूप सब जीवों के हृदय में जीवात्माओं के साथ में है, वो परमात्मा। तो वो इन सब को नोट करते हैं, उनके मन, वाणी और कर्म के प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक उद्यम को, कोशिशों को, जो भी वो कर्म करते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं आध्यात्मिक जीवन को समझने के लिए वास्तव में हम सोचते हैं, ऐसा लगता है कि लगता है जो 64 माला करता होगा निश्चित रूप से भगवान उसी को दर्शन देते होंगे, चाहे फिर वो कैसा भी कुछ कर्म करता हो। कोई सोचता नहीं 128 माला या 192 माला करने से भगवान मिल जाते हो, लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि उनको मिलने का तरीका क्या है? जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक उद्यम इंद्रियों के द्वारा, पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, पांचों कर्म इंद्रियों के द्वारा और सूक्ष्म इंद्रिय मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होना, अर्थात इंद्रियों का जो इंद्रियां हर समय इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग मांगती हैं, इंद्रियां इंद्रिय विषयों के पीछे भागती हैं। आज देखो ना, जब इस तरह का बचपन से अभ्यास नहीं है, कितनियां हम आंखों को ऐसे स्थानों पर लगाते हैं अनावश्यक। क्यों? क्योंकि इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहा। घंटों उसको मोबाइल में, टीवी में या किसी भी तरह से संसारिकता में ऐसे उन विषयों के पीछे लगाएंगे, इंद्रिय विषय जिनमें कृष्ण केंद्र बिंदु नहीं है, लेकिन हम फिर भी इंद्रियों को लगा रहे हैं। कभी शारीरिक संबंधों के प्रति ही लगाएंगे इन इंद्रियों को, और परिणाम बार बार उनको छूने से, बार बार टच करने से, बार बार उनसे बातें करना, बार बार उनकी चिंता करते 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 क्या होता है, उनके प्रति मोह बन जाता है मन में, आसक्ति बन जाती है मन में, और फिर उसी तरह की कामनाएं फिर और कामनाओं को जन्म देती हैं। तो ऐसे में भगवान कृष्ण कहते हैं जिसने इंद्रिय तृप्ति की कामना से जो रहित होता है, जिसका प्रत्येक प्रयास, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। तो यही गुरुकुल सिस्टम में जो ट्रेनिंग है 5 साल से, इसी चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि उसके सारे प्रयास भगवान कृष्ण पर केंद्रित हो, ना कि इंद्रिय विषयों को भोगने के प्रति केंद्रित हो। आज का समाज लगभग इसी दौड़ में दौड़ रहा है, केवल इंद्रिय भोग, कैसे भी करके कैसे भी हम और अधिक पैसा धन कमा सके, जिससे इस और अधिक भौतिकतावाद की दौड़ में, भौतिकतावादी दौड़ में और अधिक तेज स्पीड से हम दौड़ सकें। अगर सामने वाला लखपति है तो मेरे पास तो कुछ करोड़ तो होने चाहिए ना, अगर वो करोड़पति है तो मेरे पास कुछ तो होना चाहिए पैसा और पति। एक अजीब सी दौड़ में पागल हो रखा है। उसके बाद नई कार आ गई तो मेरे पास भी होनी चाहिए, उसने नया बंगला लिया, हमें भी अब नया लेना है। एक ऐसी पागलपन की ये दौड़ लगी है सबकी। किनकी लगी है? जो इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं से भरे पड़े हैं। और फिर जब इंद्रिय तृप्ति की मन में कामनाएं जिनकी होती हैं, वो क्या करते हैं? वो पूर्ण ज्ञानी ना होके क्या होते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में, कामहस्तैतै हृत ज्ञाना। हे अर्जुन, ऐसे लोगों का जो मन, जिनके मन काम और कामनाओं के पीछे पागल हो रखे हैं, इच्छाओं से भरे पड़े हैं, सब भौतिक इच्छाओं से, इस नश्वर शरीर और नश्वर संसार से संबंधित इच्छाओं से जिनके मन भरे पड़े हैं, हृत ज्ञाना, उनका ज्ञान हरण हो जाता है। जो ये दिव्य ज्ञान है, भगवत संबंधी ज्ञान है, वो हरण हो जाता है उनका। और वो क्या करते हैं? भगवान कृष्ण को भूलकर प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं।
और उनसे अपनी भौतिक इच्छाओं की तृप्ति के लिए उनसे मांगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, और देवी देवताओं की शरण में जाते हुए बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो साथ में भगवान को भी इसी भौतिक इच्छा से ये डिमांड, जैसे किसी ने वो आरती लिख दी, प्रभुपाद जी भी कहते थे पूरे विश्व भर में वो गाई जाती है, ओम जय जगदीश हरे। तो ये आरती पूरे विश्व भर में, लेकिन उसमें क्या है, उसमें यही बात को जो कामनाओं से भरे हुए हैं उनसे भगवान की भक्ति ना मांगकर क्या मांग रहे हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अर्थात वो भौतिक कामनाओं से भरे पड़े हैं, ये उनकी स्थिति। वो कभी भी पूर्ण ज्ञानी नहीं बन सकेंगे, उनका ज्ञान हमेशा अधूरा ही रहेगा। क्योंकि ज्ञान तो तभी पूर्ण हो सकता है जब शिला रूप गोस्वामी जी कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य सारी अभिलाषाएं, केवल कृष्ण के अलावा सब अभिलाषाएं शून्य, जीरो होनी चाहिए मन के अंदर, कोई एक भी इच्छा नहीं है मन में। जिसे गुरु महाराज भी एक पंक्तियों में गाते हैं, मुझे लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, मुझे श्याम जी, मुझे कृष्ण जी, बस तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। तो उसको किसी भी तरह की भौतिक कामना, ना धन की, ना कंचन और कामिनी, ना ही स्त्री की, ना ही किसी अन्य भौतिक वस्तु की फिर वो कामना नहीं करता। वो तो एकमात्र केवल मीरा जी जैसे करती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई। वो किसी और को अपना कृष्ण के अलावा मानती ही नहीं है। घर वालों ने भले विवाह कर दिया मीरा जी का, लेकिन वो नहीं मानती है ये मेरे पति हैं, वो तो यही मानती है मेरे सखा है, पति तो मेरे कृष्ण हैं, ये तो मेरे सखा हैं। राजा भोजराज जी के लिए उनकी सोच। तो ये बात समझनी है यहाँ पर भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, तो सोचिए कैसा अभ्यास करना होगा अगर जिसको भगवत प्राप्ति वास्तव में करनी है, कि उसके 24 घंटे के मन वाणी और कर्म के सारे प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होने चाहिए। इंद्रिय तृप्ति मतलब ये भौतिक इंद्रियों को इंद्रिय भोग जो दिए जाए, बार बार हम देते रहते हैं, आंखों को, कान को, जीभ को, त्वचा को, वाणी को, हाथ पैर, इंद्रिय तृप्ति के प्रति कृष्ण से हटकर। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होते हैं, जिनके प्रत्येक प्रयास जिस व्यक्ति के, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। आप केवल उन्हीं को पूर्ण ज्ञानी समझ सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने निजी सुख को छोड़कर, शारीरिक परिवार को छोड़कर, पत्नी बच्चों को छोड़कर, निजी सुख को छोड़कर, सुख सुविधापूर्ण जीवन को छोड़कर, अपने गुरुदेव की आज्ञा में भगवान कृष्ण की भक्ति का, भगवत गीता का, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए 7 समुद्र पार चल पड़े थे। 70 साल की उम्र, 40 रुपए, $7 लगभग पास में, 30-35 दिन की जर्नी। लेकिन इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित हैं, अपनी कोई निजी कामना नहीं है इंद्रिय तृप्ति की। परिणाम भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसे जो हैं भक्त, उनको पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। तो ऐसे ये संत जो प्रभुपाद जी जैसे। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है, और फिर जिसमें इस तरह का ज्ञान जाग गया कि केवल कृष्ण के अलावा और बाकी सब नश्वर है संसार, केवल जीवात्मा और परमात्मा ही शाश्वत हैं।
तो ऐसे साधु पुरुष जिन्होंने अपने इंद्रियां, मन और बुद्धि को केवल कृष्ण पर केंद्रित कर रखा है, साध रखा है, उन्हें ऐसा करते कर्ता कहते हैं। कर्ता अर्थात ऐसा कर्म करने वाला। कैसा कर्म करने वाला? जिसने अपने पूर्ण ज्ञान की अग्नि, अर्थ ये पूर्ण ज्ञान जो है भगवत संबंधी ज्ञान, इसकी तुलना अग्नि से की गई है, भगवान कृष्ण कर रहे हैं। कैसी अग्नि? अगर अग्नि की आग के अंदर कितने भी टनों के हिसाब से आप लकड़ी डाल दीजिए, ईंधन डाल दीजिए, सबको वो अग्नि जला के राख कर देगी, सबको फूंक डालेगी। ऐसा नहीं है कि कितनी विशाल भंडार के लिए केवल एक चिंगारी है, एक जरा सी अग्नि काफी मात्र है, बहुत है उस सबको जलाने के लिए। उसके लिए नहीं कि कोई भंडार चाहिए आग का। ठीक इसी तरीके से जैसे पूर्ण ज्ञान की अग्नि से वो ज्ञानी पुरुष या वो भक्त क्या करता है, अपने कर्म फलों को, जो जानकर और अनजाने में उससे पूर्व में जो भी कर्म बन गए, उन कर्मों के फलों को भस्मसात कर देता है, जला डालता है। भगवान कृष्ण कहते हैं केवल वही पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। तो जब कोई भगवान कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाकर जब सभी कर्म, मन वाणी कर्म से सभी सोचना, इच्छा करना और कर्म करना, वाणी से बोलना और कर्म सब कृष्ण पर केंद्रित कर देता है पूरी तरह से, जिसका और फिर कोई और संबंधी नहीं कृष्ण के अलावा। गुरु, गौरांग, राधा, कृष्ण, बस। भगवान कृष्ण कहते हैं उसके सारे कर्म फल जो है भस्मसात हो जाते हैं, इस पूर्ण ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर राख हो जाते हैं कर्म फल। फिर से उसे जो भी उससे चलो माना पहले कर्म हो गए वो फिर भोगने नहीं पड़ते। लेकिन तब जब पूरी तरह से वो उसको अपने जीवन को इस तरह से ढाल ले, फिर ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी भक्ति करने से नहीं होने वाला ये पूर्ण मार्जन। तो ये मार्जन तो होगा पूर्ण समर्पण पर, चाहे फिर कितना बड़ा जैसे भंडार हो, समिधा का, लकड़ी का या भूसे का, एक चिंगारी जैसे काफी है। ऐसे कितने भी उसके जन्म जन्मांतरों के पाप कर्म उससे हुए हों, जानकर और अनजाने में, आज से मन बना ले अब बच्चे जीवन में वो नहीं करूंगा मैं कोई भी पाप कर्म दोबारा, और इसका प्रायश्चित करूंगा। और फिर भगवान से और उन आत्माओं से क्षमा मांगते हुए अगर वो हरि नाम लेना, इस हरि कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का निरंतर जप कीर्तन अगर शुरू कर दें तो परिणाम उसके सारे कर्म फल भस्मसात हो जाते हैं, हो जाएंगे। और पूर्ण ज्ञानी ने तो भस्मसात कर दिया है, जैसे प्रभुपाद जी ने, जैसे गुरु महाराज ने, उन्होंने पूरी तरह से भस्मसात कर दिया अपने कर्म फलों को। अब उन्हें कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा दोबारा। और इसलिए गुरु महाराज एक बात कहते हैं, जैसे जब से जागो तब से सवेरा मानना चाहिए, या फिर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। ऐसे ही हमें जब से समझ लगे तब से कम हम अब बंद कर दे समय का व्यर्थ गंवाना, तो भी संभव है कि हम नाम जप करते हुए मार्जन कर सकते हैं, कर्म फलों को भस्मसात कर सकते हैं। लेकिन फिर दोबारा और अब समय नष्ट नहीं करना है, ये पक्का करना पड़ेगा। अब भी अब मन में अभी भी शिथिलता आ जाती है, फिर दोबारा से वही खाने में, सोने में, वही संसार के व्यर्थ की चर्चाओं में समय नष्ट करते हैं, शरीर के बनाव श्रृंगार में समय नष्ट करते हैं, तो फिर नहीं कह सकते हम भगवत प्राप्ति हो सकेगी एक ही जन्म के अंदर, समय लगेगा। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं केवल पूर्ण ज्ञानी ही, पूर्ण का मतलब पूर्ण ज्ञान हो, फिर वो पूर्ण ज्ञान अगर कौन सा पूर्ण ज्ञान, जैसे भगवत गीता के 13वें अध्याय के 5 श्लोकों में वो पूर्ण ज्ञान बताया गया है। 8, 9, 10, 11 और 12 इन 5 श्लोकों में भगवान कृष्ण कहते हैं जितना भी ज्ञान है ब्रह्मांड के अंदर मैंने इन 5 श्लोकों में बता दिया। इसके अलावा अगर कुछ है तो सब अज्ञान ही है।
तो इसलिए अगर कोई जानना ही चाहता है ये पूर्ण ज्ञान होता क्या है, तो उन 5 श्लोकों के में जो बताया गया है उसको जीवन में आचरण में उतार सकता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्यों में समझाया उसे कैसे जीवन में व्यवहारिक रूप दिया जाए। अमानी त्वम अदम्भी त्वम अहिंसा श्रांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम। तो अमानित अमानी बनना, विनम्रता, विनम्र बनना, और फिर अपने को दीनहीन, सरल, सहनशील, सहिष्णु, प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, तो ये सब का उसे अभ्यास पालन करना होगा। और जब अपने प्रयासों से वो संभव नहीं हो पा रहा, इसीलिए प्रमाणिक गुरु की शरणागति, उनकी कृपा से और उनके मार्गदर्शन में फिर ये अभ्यास करना पड़ेगा। इंद्रियां, मन और बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण पर, उनकी सेवा पर, उन पर केंद्रित करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। जो व्यक्ति, जो पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना से जो भावित व्यक्ति हैं, जिनके प्रत्येक कार्य भगवान कृष्ण की भावना से भावित हैं, उन कार्यकलापों को तो केवल पूर्ण ज्ञानी समझ सकता है। लेकिन आज दुर्भाग्य से क्या हो रहा है, जो अज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए हुए हैं, अपराध पाप कर्म, और वो लोग क्या करना चाहते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को समझना चाहते हैं। जब नहीं समझ पाते तो परिणाम में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे या विचलित होकर कि उल्टा बल्कि उन्हीं पर ही दोषारोपण शुरू कर देंगे कि हमारी भावना को नहीं समझते। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं भावना को कौन समझ सकता है, केवल पूर्ण ज्ञानी ही समझ सकता है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलाप कैसे हैं। सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। इसलिए एक शब्द भी है बंगला में, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा बीगिए ना बूझिए। एक जो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का जो भक्त है, उसके कार्यकलापों को हम अपनी उस भौतिकतावादी बुद्धि से नहीं समझ सकते, और परिणाम में हम उन्हें समझने की कोशिश भी करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, अपराध ही होंगे और कुछ नहीं, अपराधी होने वाले। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे जो पूर्ण ज्ञानी नहीं है, जो अज्ञानी है, जो अभी भौतिक काम और कामनाओं से जिसका मन भरा हुआ है, जिसके मन में अभी भी संसार के प्रति मोह है, वो क्या है, कृष्ण भावना व्यक्ति को समझने का प्रयास करते हैं, उसके व्यवहारों को। और जब नहीं समझ पाता तो वो सोचता है कि मैं सही हूँ, ये ऐसे गलत क्या बात बता रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आती इनके, ये किस लगता है इनको समझ नहीं आ रही, इस तरह के अपराध करने लगते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। जो पूर्ण ज्ञानी है, जो ऐसे पूरी तरह से ज्ञान में स्थित है, उसमें इंद्रियों की तृप्ति की प्रवृत्ति जो स्वभाव है, एक स्वभाव है इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों के पीछे जाना। इंद्रियां इंद्रिय भोग के पीछे जाती हैं बार बार। प्रभुपाद जी कहते हैं धीरे धीरे ये इंद्रिय तृप्ति की जो उसका स्वभाव या प्रवृत्ति है, धीरे धीरे ये घटने लगती है, और फिर वो इंद्रियों की तृप्ति में अपने को ना लगाकर भगवान कृष्ण की सेवा और उनकी भक्ति में लगाता है, प्रमाणित गुरु के मार्गदर्शन में। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का ज्ञान है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस तरह से उस पूर्ण ज्ञानी जो पुरुष है, व्यक्ति है, भगवान के नित्य दास के, मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ। जीवेन स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो भगवान श्री कृष्ण की नित्य दास है, नित्य दासी है। और ऐसे में नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है। जो भगवान के नित्य दास के रूप में ही चौबीसों घंटे अपनी मानसिकता को यही भाव से रखता है कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूं, तो स्वाभाविक
स्वरूप जो है उसका वास्तविक कि वो जीवात्मा है और परमात्मा श्री कृष्ण का अंश है, उसका पूर्ण ज्ञान हो जाता है। जैसे हनुमान जी हमेशा उस नित्य दास्य भाव में रहते हैं भगवान के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति। इसलिए कभी भी हनुमान जी के मन में भटकाव नहीं आता, विचलित नहीं होते कभी भगवान राम की भक्ति से। तो यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। और फिर जब पूर्ण ज्ञान हो गया नित्य दास के रूप में, तो उन्हें अपने सारे कर्म फलों को भस्म कर दिया। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान अगर प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, पूरी तरह से अपने जीवन को उन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई जो शिक्षाएं हैं उसके अनुसार ढाल दिया। अगर 13वें अध्याय के 8 से 12वें श्लोक, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो सचमुच में विद्वान फिर है। वो भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। जैसे जैसे इस ज्ञान का विकास होता है कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूं, वैसे वैसे उसको किससे तुलना, ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। अग्नि से जो ज्ञान का विकास हो रहा है उस व्यक्ति में। अभी तक अपने अहंकार में जीता था या कोई जीती थी, लेकिन अब जब ये बात गुरु के माध्यम से पता चलने लगी, गुरु साधु और शास्त्र के माध्यम से, कि वास्तव में जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि जीवात्मा का स्वरूप है वो भगवान कृष्ण की नित्य दासी है, नित्य दास। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब ये ज्ञान हो जाए तो फिर उसके ज्ञान का जो विकास की तुलना अग्नि से की गई। जैसे धीरे 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 पहले धुआं दिखता है, फिर थोड़ा उसको अगर कोई करे, प्रयास करे, तो धीरे धीरे वो कोई व्यक्ति, तो वो धीरे धीरे चिंगारी का और फिर अग्नि का रूप लेके पूरे भंडार को जला सकता है, एक चिंगारी। ठीक ऐसे ही भगवान के प्रति नित्य दासता का जो भाव है, इसकी भी तुलना उस अग्नि से की गई है जो ज्ञान के विकास के ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाए किसी के हृदय में कि वो भगवत ज्ञान को समझने में अगर लग जाए, तो प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। हमने जो भी जानकर अनजाने में इस जन्म में, पूर्व जन्मों में, कभी भी कोई भी जो हमने कर्म किए, उस सारे कर्मों के सारे फलों को भस्म कर सकती है फिर वो अग्नि। तो विचार कीजिए कि अगर हम अपने कर्म फलों को, जो हमसे जानकर या अनजाने में पाप कर्म हो गए या अपराध हो गए, उस कर्मों के फल को जगत खत्म करना चाहते हैं, तो ये ज्ञान रूपी अग्नि का में अवसर है, हम जला के राख कर दें। तो ये अभ्यास यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री अर्जुन जी महाराज की जय। जय कृष्ण प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप में से कर सकते हैं विषय से संबंधित। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू हरे सो कृष्ण मच जी। प्रभु जी, इतना अच्छी तरह श्लोका हमें समझाने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक एक श्लोक इसमें ऐसा है जिसका बड़े सीरियस और सिंसियरली अभ्यास करने पर तभी हम इस माया के प्रभाव से या जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूट सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, जब हम इसका अभ्यास करें। और पूर्ण ज्ञान के लिए जो भगवान कृष्ण ने 13वें अध्याय में 8, 9, 10, 11 और 12 श्लोक बताइए, 5 श्लोक,
जिसको फिर प्रभुपाद ने तात्पर्य में समझाया, इसको जीवन में उतारने के लिए बार बार उसे पढ़ने का और उसे समझने का प्रयास करना चाहिए और उसके अनुसार फिर जीवन ढालने का प्रयास करना चाहिए। तब संभव है एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति हो सके। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? प्रभु जी लगता है कोई प्रश्न नहीं है। ठीक, मेरे पीछे सभी दोहराइए, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा